पिछले कई सालों में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मामला सबने देखा, जिसको हटाकर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर बनाया गया। लेकिन क्या अकेली ऐसी मस्जिद थी जो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी? देश भर के कई इलाकों में ये विवाद हमेशा चलता रहता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, एएसआई का सर्वे भी चल रहा है। लेकिन भोपाल की एक और मस्जिद है जिस पर इन दिनों विवाद है। और देखिए, भोपाल के चौक बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जामा मस्जिद है, जो कहा जाता है कि 1857 के पहले बनाई गई थी, उस मस्जिद पर विवाद है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस मस्जिद की जगह पहले बड़ा शिव मंदिर था, जहाँ पर ब्राह्मणों की शिक्षा दीक्षा की जाती थी, सनातन की शिक्षा दी जाती थी और बालिका आश्रम बालक आश्रम था यहाँ पर। और उसको तोड़कर 1857 के पहले कुदसिया बेगम, जो यहाँ भोपाल की नवाब थी, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद 5 लाख रुपए की लागत से बनवाई है। संस्कृति बचाओ मंच एक हिंदूवादी संगठन है जिसका ये दावा है और वो अपने दावे के प्रमाण जो है वो हाई कोर्ट में पेश करके एक याचिका लगाना चाहता है और ये मांग कर रहा है कि ये मस्जिद हटाकर इसका पूरी सर्वे किया जाए, एएसआई की जांच की जाए और ये देखा जाए कि क्या वाकई यहाँ भी ज्ञानवापी और बाबरी मस्जिद की तरह कुछ सबूत मंदिर के मौजूद हैं। इसी मुद्दे पर हम चौक में पहुंचे हैं और जानेंगे यहाँ के लोगों की राय कि आखिर क्या कहना है, क्या वाकई ऐसा कुछ है भोपाल की जामा मस्जिद में, या फिर ये सिर्फ सियासी कह सकते हैं कि एक मोहरा है और प्रचार पाने के लिए कुछ लोग और संगठन जो हैं वो ऐसी कवायद कर रहे हैं। देखिए, चौक बाज़ार है, सुबह का वक्त है, अभी बाज़ार खुलना बाकी है और यहाँ का माहौल सभी परिचित हैं। जो भोपाल को जानते हैं वो चौक मार्केट, लखेरापुरा और इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। सर, आप बताएंगे आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कि क्या इसमें राजनीति हो रही है या फिर ये पूरा जो मामला है, कहा जा रहा है कि मंदिर है इसमें मस्जिद है, आप क्या सर क्या मानते हैं? आप तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, बताइए। भैया हमने तो यहाँ सुना है कि पूर्व में मंदिर था ये, है ना। बाकी अब ज़्यादा कोई जानकारी तो है नहीं है। और अभी देश में बड़ा मुद्दा चल ही रही है ज्ञानवापी का। जी। तो ज्ञानवापी का निपट गया है, फिर मथुरा का निपट गया है, फिर यहाँ के लिए विचार करेंगे। तो सर, आप लोग यहाँ दुकान लगाते हैं, कभी ऐसी कोई सबूत या कोई चीज़ें आपने देखी हैं कि यहाँ सुना पर है पूर्व में कि यहाँ पर जैन मंदिर और शंकर जी का मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था। हाँ, और बेगम ने कुछ ज़मीन की अदला बदली भी करी थी, हाँ, ऐसा हमने सुना है। कुछ लोगों का कहना है कि बेगम ने ज़मीन की अदला बदली करके मंदिर के लिए कहीं और स्थान दिया था और बाकायदा मुआवजा भी दिया था, मंदिर भी बनवाया था। सर, सर्वे होना चाहिए क्या? आप बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, ये राहुल जी को पूरी जानकारी बताइए, आप बताइए, सर्वे होना चाहिए सर? आप जानकारी इनसे बात कर। अब देखिए, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं और दुकान भी है इनकी, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। सर, जैसा संस्कृति बचाओ मंच मांग कर रहा है और भी लोग मांग कर रहे हैं, लगातार इस मस्जिद को लेकर विवाद है, कहा जाता है इसके नीचे तलघर में अभी भी सबूत मौजूद है, आपका क्या मानना है? अब ये तो अपने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है कि है या नहीं है, लेकिन अगर मांग करी है तो सर्वे होना चाहिए तो हो जाए। लेकिन अब जो चीज़ें हो चुकी हैं, पहले हम अपनी बड़ी चीज़ों, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो अगर उसमें अगर मिल जाता है तो पहले हम उसको बनाएं, फिर हम ये छोटी दूसरी चीज़ों को बाद में देखें। सर, जैसे कहा जाता है कि यहाँ गणेश जी की प्रतिमाएं और दूसरी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, या जो पिलर हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें अंकित की गई हैं, जैसे ज्ञानवापी में हमने देखा। नहीं, ऐसा कुछ महसूस किया, देखा? मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र में कुछ नहीं। एक और तर्क दिया जा रहा है सर कि ये जो मस्जिद है, ये इसके गुंबद देखिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ, इसकी जो गुंबद है, ऐसी मस्जिद के ऊपर स्वर्ण कलश जो होते हैं वो सिर्फ मंदिरों पे में होते हैं। आपने कहीं किसी अन्य मस्जिद में ऐसे देखे क्या? ये तर्क दिया जा रहा है कि ये मंदिर की बहुत कम रूपरेखा थी, मस्जिदों में इसलिए होते ऐसा। हैं। एक ये जामा मस्जिद में मैंने गुम्बद के ऊपर स्वर्ण कलश देखे हैं और एक मोती मस्जिद पे स्वर्ण कलश है। जब ये मंदिरों को तोड़कर या जो भी जगह थी उसको तोड़कर जब मस्जिद बनाई गई तो उनने उस ढंग से उसको बनाया कि वो थोड़ा सा मंदिर का भी प्रतिरूप दिखता रहे, और जो मंदिर का रहता है तो उससे संस्कृति को जोड़ने के हिसाब से उनने शायद बनाया हो तो उनने गुम्बद लगा दी हो। बाकी तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। यानी कि ऐसी जहाँ जहाँ भी मस्जिद है उनकी कम से कम जांच होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। अधिकतर तो मस्जिदें जो है वो मुगलों ने उसी टाइप से बनाई है कि मंदिरों को तोड़ के उसी जगह पे बनाई है। जैसे अभी हमने एक दिन टीवी इंटरव्यू में देखा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है या मथुरा की मस्जिद है वो मंदिर से ही पास क्यों लगी है। उस समय तो इतनी जगह हुआ करती थी कि वो कहीं भी जाके बना सकते थे, उनने सटा के ही क्यों बनाई? कि साहब उनने कहा कि साहब वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से एक के हिसाब से बनाई है, तो ये गलत है।
आपने उसके बगल में ही क्यों बनाई? आपको बनाना थी तो बहुत जगह थी आपके लिए, वहाँ भी बना सकते थे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सब ये मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, वो बात ठीक है, ठीक है, सर्वे होना चाहिए। होना। चंद्रकांत जी बताइए, चंद्रशेखर तिवारी जी ये बताइए कि ये जो जामा मस्जिद है, क्या याचिका लगाने वाले हैं और क्या सबूत आपके पास है? देखिए, हयात कुदिश जो कुदैसिया बेगम भोपाल की नवाब शासिका थी, महिला शासिका थी, उनने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हयात कुदिस में उन्होंने ये लिखा है कि 1832 ईस्वी में यहाँ पर मंदिर तोड़कर और मस्जिद का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस समय 5 लाख रुपए की लागत इसमें लगी थी। 1000 ब्राह्मण यहाँ पर कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिव मंडप के नाम से इस स्थान को पुकारा जाता था। एक तो ये बात हो गई, ये एक सबूत हो गया। दूसरा, भोपाल गजीटर, मतलब भोपाल स्टेट का गजीटर है ये। इस गजीटर में जो है, ये गजीटर मैंने तो बनाया नहीं, मुंशी कुदरत अली, जो असिस्टेड बाय मुंशी कुदरत अली स्टेट गजीटर ऑफिसर, ये उस समय 1908 का गजीटर है। इसमें वर्णन है कि यहाँ पर जो है शिव मंदिर था और शिव मंडप के नाम से उसे पुकारा जाता था। वो उसको तोड़कर और आताताइयों ने उसे तोड़कर और यहाँ पर मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण किया। तो हमारा कहना यह कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी की जांच हो रही है, ये भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, पुरातत्व मंत्री जो है उनको, केंद्रीय पुरातत्व मंत्री, उनको हमने भेजी है, मुख्यमंत्री जी को भेजी है, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को हमने ज्ञापन दिया, उषा ठाकुर जी को हमने ज्ञापन दिया, सभी लोग को हमने अपने स्तर पर ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान हमको प्राप्त नहीं हुआ और ना ही हमको संतोषजनक इनके द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन मिला। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बनता है। संस्कृति बचाओ मंच याचिका दायर कर रहा है। हरिशंकर जैन जी से मेरी पूर्व में बात हुई है और अभी भी 2 दिन से मैं संपर्क कर रहा हूँ उनके पास से। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा तो हमारी संस्कृति बचाओ मंच की पूरी टीम जाकर हार्ड कॉपी, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से तो सारी चीज़ें उनको भेज दी है, हमने स्कैनर के माध्यम से PDF वगैरह सब भेज दी, लेकिन हार्ड कॉपी हम ले जाकर और उनको सुपुर्द करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की जाए। क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। आप देखिए, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो जो जामा मस्जिद में आर्च बना हुआ है, जिस प्रकार की नक्काशी की हुई है, जिस प्रकार मंदिर नुमा जो है मेहराबें बनी, वो मंदिर नुमा है। आपने कभी मस्जिदों में स्वर्ण कलश चढ़ते हुए देखे क्या? लेकिन वहाँ पर स्वर्ण कलश भी लगे हुए। वो स्वर्ण कलश हमारे धर्म स्थलों की, हमारे शिखरों की निशानी है। इस प्रकार से उसमें जितने आप देखेंगे, जैसा कि ज्ञानवापी में वजू का स्थान है, वहाँ पर भी एक वजू का स्थान है और वो हमको डाउट है कि वहाँ पर भी जो है शिवलिंग अवश्य निकलेगा। आप एक सीढ़ी वाली दुकान है वहाँ पर, कहते हैं सीढ़ी वाली दुकान, वहाँ पर लोगों ने, मुझे यहाँ तक मुझे जाने नहीं दिया गया, वहाँ तक लोगों ने बताया कि उसमें जो गणेश जी की प्रतिमा आज भी लगी हुई है। अगर इसकी जांच विधिवत होगी, व्यवस्थित होगी, तो हमारा शिव मंदिर निकलेगा। वैसे भी 3000 तो हमारे पास लिस्ट है, 3000 पूरे देश में आताताइयों ने बड़े स्थल, बाकी तो आप अगर बात करेंगे तो आताताइयों ने सारे धर्म स्थलों को तोड़कर और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया। और आप क्या, तो बूत पूजा जो है वो निरर्थक है, तो आप उस जगह आपकी इबादत स्वीकार ही नहीं होगी। इसलिए मुस्लिम धर्मावलंबियों को बड़ा हृदय करके और हमारे धर्मस्थल हमें सौंप देने चाहिए। अच्छा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद फिरोज नाम है मेरा। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मंदिर था पहले तोड़कर मस्जिद बनाई गई ऐसा और इस पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है, आपका क्या मानना है? ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, और हमने अपनी उम्र में तो ऐसा देखा नहीं। हमें भी 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक तो सुना नहीं। ये आप लोग कह रहे हो तो फिर सुन रहे हैं हम, वैसे ऐसा की बात तो नहीं है। तो क्या लोग जो कह रहे हैं कि भाई सर्वे होना चाहिए उसका, ये राजनीति खाली या सही? भाई ये राजनीति, जब से ये मोदी जो बैठे हैं ना, जब से यही हरकतें, मोदी, योगी, अमित शाह जो बैठे हैं, जब से यही हरकतें हो रही हैं। आई समझ में? कुछ और देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, आप बताएंगे चाचा यहाँ पर जो कह रहे हैं? आप कहाँ के? मैं दिल्ली से आया हूँ। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह ज्ञानवापी बाबरी मस्जिद में सर्वे हुआ, मंदिर बना बाद में अयोध्या में, यहाँ पे ये जो मस्जिद है ये मंदिर थी, आपका क्या मानना है? और ये भी कहा जाता है, हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। ये सारी बातें जो है बेसोची समझी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मस्जिद पहले से थी, हम जो सुनते हुए आ रहे हैं, और आज ये मस्जिदें हैं। ये सब जो राजनीति की बात है, वोट बैंक के चक्कर में सारा कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।
जो मस्जिद है, जो मंदिर है वो मंदिर है। आपका मानना है कि सर्वे की मांग कर रहे हैं, सर्वे होना चाहिए, कम से कम सर्वे में बात सामने आएगी। सर्वे में क्या बात सामने आ गई भाई, जो चीज़ मस्जिद है, शुरू से मस्जिद बनी हुई है और उसको क्या सर्वे करवाओगे। अब सर्वे में हम अपनी मनमानी से कुछ भी कर लें, ये तो कुछ ऐसा तो अभी जो ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है, आपका मानना है सही हो रहा है? भाई हमें मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा है, ना हमने देखी। ये जो बातें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम वाली, ये मतलब कि ना ये दिलों से बातें निकाल देना चाहिए। ये दिलों के फितूर हैं कि मैं हिंदू मैं मुसलमान, ये सारी बातें हिंदू मुस्लिम पे ही इनकी वजह से चल रही हैं। आज ये बताइए, जब से इनकी सरकार आई इससे पहले आपने ये बातें सुनी? आप बताएंगे सर्वे ठीक होते हैं? सर्वे सही तरीके से सर्वे हों तो सही है। जिसकी सरकार है, सारा मेजोरिटी उनकी है, तो उनकी मर्जी है। वो सर्वे में कुछ भी गलत को सही को गलत बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। सही तरीके से अगर सर्वे हो तो अच्छा है सर्वे, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। नीचे से ऊपर तक इनकी मर्जी है, उसमें मिलावट भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। सर्वे होना चाहिए लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी सर्वे होना चाहिए। सर्वे बगैर उसके नहीं हुए, मतलब टीम अगर आ रही है तो टीमें दोनों सातों मजहब की टीम। आप तो भोपाल के ही है ना, आप ये बताइए कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये गुम्बद पे भाई ये स्वर्ण कलश क्यों रखा है? ये तो मंदिरों पे नहीं, ये तो मतलब कि ना ये नवाब साहब के ज़माने से ही रखा हुआ है। इसकी कोई मान्यता है क्या अलग से? नहीं, तो उनके नवाब साहब के मतलब अगर बात करेंगे तो उन लोगों को, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे पता चल सकता है कि ये किस वजह से रखा। और उसमें कह रहे हैं कि सब मस्जिद के नीचे कुछ मूर्तियाँ भी हो सकती हैं। ये सर्वे करा के देख लो ना आप, सर्वे करा के देख लीजिए। ठीक। जय श्री राम भैया, मैं राजेश यादव, हिंदू क्रांति में नगर संयोजक। और मेरे बाप दादा से लगा के तो मेरे पुरखे अगर जहाँ रहें, पूरे पुरखे ही यहीं रहें। सुभाष चौक के अंदर इसी चौक निवास हमारा यहीं है। और अब आप पूछो क्या पूछना चाहते हैं? बताइए, ये कहा जा रहा है कि भाई ये मंदिर था यहाँ पे। मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान भारतवर्ष है तो मंदिर तो पूरे भारत में होंगे ही। और जो आज के धर्म आ गए हैं, जो जिन्हें ग्रंथ बोले जाते हैं हिंदू धर्म में, वो ग्रंथ हैं जो अपने ग्रंथ बना के लोगों ने अपने अपने धर्म बनाए हैं। और जो धर्म हिंदू है वो हिंदुस्तान है, तो हिंदू धर्म तो पूरे में है, सनातनी धर्म है। और हिंदुस्तान में अगर मंदिर नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ जहाँ विवाद है वहाँ खुल के सर्वे होना चाहिए। आप बताइए क्या कहना? जहाँ विवाद है वहाँ सर्वे तो होना ही चाहिए, और हिंदुस्तान में सर्वे नहीं होगा फिर कहाँ होगा? अच्छा, जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि फालतू में विवाद चुनाव जहाँ है वहाँ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कोई भी चीज़ प्राचीन उठती है, पुरानी, कहीं ना कहीं इसमें रूप पॉइंट होता है। उसमें उनको लगता है कि हमारे हाथ से चीज़ या विरासत जा रही है, लेकिन उन्हें कन्वर्ट करके करी है। ये चीज़ उनको सोचना और समझना पड़ेगा। कोई चीज़ उनकी प्राचीन नहीं है, गलत है, उसको मानना पड़ेगा उनको। आज ज्ञान पापी पे निकल रहा है तो आज इसको मानना पड़ेगा उनको। जिनका कहना औरंगजेब ने बनवाया था, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था, कब लिखा है? यही बोलना है, ये किस में लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बनवाया था? तो देखिए, भोपाल की जनता मानती है कि सर्वे होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी नया विवाद जो है वो चुनाव के पहले ही जन्म क्यों लेता है, और ये सब चुनावी बातें हो सकती हैं, इसके सर्वे नहीं होना चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है। ये जो है वो राजनीति का एक केंद्र जो है वो मस्जिदों को बनाया जा रहा है। दोनों पक्षों की अलग अलग राय है, लेकिन साथ ही संस्कृति बचाओ मंच और हिंदूवादी संगठन इस पक्ष में अब याचिका दायर करने की पूरी तैयारी में है। पूरे सबूत जुटा लिए गए हैं। देखना ये होगा कि भोपाल का जामा मस्जिद का जो मसला है वो आखिर आगे कहाँ तक पहुँचता है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, खबर बेबाक, भोपाल।